दोस्तों एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई के अंदर एक और नया फीचर ऐड किया है जिसका नाम है यूपीआई ऑटो पे। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि यूपीआई ऑटो पे क्या है, कैसे ये काम करेगा और किस तरह हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकेगा। दोस्तों एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे यूपीआई का ऑटो पे फीचर लॉन्च कर दिया है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 2008 में कुछ स्टैब्लिश किया गया था, जिसके बाद में रुपए कार्ड वगैरह को इंट्रोड्यूस किया गया और इसके बाद में यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि बहुत बड़ा एक मूव था। यूपीआई के जरिए बहुत ज्यादा आज के समय पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो यूपीआई को लॉन्च किया गया था कुछ जुलाई 2016 में, जिसके बाद में नए नए ऐप्स आते गए यूपीआई के लिए। हर बैंक की तरफ से आपको एक यूपीआई ऐप देखने को मिलता है। तो यूपीआई को स्टैब्लिश करने के बाद इसके बहुत ज्यादा यूजर होने लगे और यूपीआई को लाने का मकसद यही था कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल इंडिया की ओर बढ़े और डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेप्ट और पेमेंट करे डिजिटली। तो यहाँ पे यूपीआई जब आया तो बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो गया एक पेमेंट करने का। जैसे पहले क्या होता था कि आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या तो नेट बैंकिंग अगर आप यूज करते हो तभी आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे। लेकिन यूपीआई के आने के बाद ये बहुत ज्यादा सरल हो गया। आपके बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है, इसके बाद में आप किसी भी तरह के एक यूपीआई ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसमें अपना यूपीआई रजिस्टर कीजिए, जिसके बाद आप किसी को भी बैंक अकाउंट में डायरेक्टली या यूपीआई में बहुत ही आसानी से पेमेंट भेज सकते हैं। तो यूपीआई आने के बाद बहुत ज्यादा फ्रॉड्स बढ़ते गए। इसके बाद में यूपीआई 2.0 को लॉन्च किया गया, जिसके अंदर कुछ लिमिट लगाई गई कि 2000 से ज्यादा पेमेंट एक बार रिक्वेस्ट नहीं कर सकते और भी कुछ इंप्रूवमेंट किए गए। लेकिन हाल ही में एनपीसीआई ने यहाँ पे यूपीआई का ऑटो पे फीचर भी जोड़ दिया। तो यूपीआई ऑटो पे क्या होगा, तो जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे यूपीआई ऑटो पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेमेंट्स किए जाएंगे। मतलब कि जैसे कि आप जानते होंगे अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड रखते हो तो यहाँ पे आपका ईएमआई दिया जाता है क्रेडिट कार्ड से। उसके अलावा अगर आपने एसआईपी करा रखा है तो एसआईपी हो गया। उसके अलावा बिल पेमेंट्स होते हैं। तो बहुत जगह पे आपको क्या होता है कि मंथली पेमेंट्स देने होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से आप ईएमआई लेते हो तो वहां पे क्रेडिट कार्ड से मंथली पैसे डेबिट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप यूपीआई के अंदर भी होने वाला है। तो यूपीआई का ऑटो पे जब आप यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जैसे कि आप एसआईपी कर रहे हो या तो मंथली बिल पेमेंट करना है, आपको कोई ईएमआई ले रखा है, तो जहां पे भी आपको यूपीआई ऑटो पे का ऑप्शन मिलेगा वहां पे आप अगर यूपीआई का ऑटो पे अनेबल कर देते हैं, जिसके बाद में आपको मंथली पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक लिमिट दी गई है कि अगर आपका जो पेमेंट होगा, जैसे आपका मंथली एसआईपी है 2000 रुपए के अंदर है, तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, बस आपका पेमेंट ऑटोमेटिकली चला जाएगा, आपके अकाउंट से कटकर जहां जाना था उसे चला जाएगा। लेकिन वही अगर आपका अमाउंट 2000 से ज्यादा का है तो यहाँ पे आपको पर मंथ आपको नोटिफाई किया जाएगा और वहां पे आपको मैनुअली पिन डालना होगा, जो भी आपका यूपीआई पिन होता है, उसके बाद में ही आपका पेमेंट प्रोसीड किया जाएगा। तो ये है यूपीआई ऑटो पे। बस ऑटोमेटिक पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसे लाया गया है और बहुत अच्छा फीचर है। आपको मंथली अगर किसी को पेमेंट करना है तो ये पेमेंट आपको बार बार करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे आपको यूपीआई ऑटो पे को सेटअप करना है। सेटअप करने के बहुत आसानी से ऑटोमेटिकली पेमेंट होता रहेगा हर मंथ। और ऐसा नहीं कि आपने एक बार यूपीआई का ऑटो पे सेटअप कर दिया उसके बाद में आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप जैसे अभी अगर आप यूपीआई ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है, जैसे कि पैसे सेंड करने का ऑप्शन मिलता है, रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो ऐसे ही आपको एक और सेक्शन मिलेगा जहां पे आपको यूपीआई ऑटो पे मैंडेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा और वहां पे आप मैनेज कर पाएंगे कि किससे आपने ऑटो पे सेट कर रखा है, उसे आप वहां से चाहे तो हटा सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, ऐसा कुछ कुछ ऑप्शन और भी दिया जाने वाला है। तो धीरे धीरे रोल आउट किया जाएगा यूपीआई ऑटो पे का। और ऐसे नहीं है कि आप किसी पर्सन को अगर आप यूपीआई का ऑटो पे करना चाहे तो नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर आप कोई एसआईपी है, बिल पेमेंट्स है, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा यूपीआई ऑटो पे अनेबल करने का और आप जब उसे अनेबल कर देंगे तभी आपका यूपीआई ऑटो पे वर्क करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई इंश्योरेंस लिया है, आपको वहां पे पर मंथ या तो पर ईयर पैसे भरने हैं, तो यूपीआई ऑटो पे के जरिए आप वहां पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप वहां पे यूपीआई पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में ऑटोमेटिक पेमेंट का ऑप्शन पर एनेबल करना होगा, जिसके बाद में आप यहाँ पे एक बार यूपीआई पिन डाल देंगे, इसके बाद में आपका ऑटोमेटिक पेमेंट जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था यूपीआई का ऑटो पे फीचर। होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अभी भी आपके मन में अगर यूपीआई ऑटो पे को लेकर कोई भी डाउट्स है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और बस ये था एक छोटा सा वीडियो। होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को तब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।